मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विशुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इसके 6वें अध्याय के आधार से कर्मों के आश्रव बंध में किस प्रकार से वृद्धि होती है, यह विषय अपना चल रहा। इसमें आश्रव का स्वरूप और भेद बताने के बाद में सांप्रदायिक आश्रव में किन किन माध्यमों से विशेषता आ जाती है, यह चर्चा करते हुए कल 6वें सूत्र पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसमें बताया था कि तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात ये तो भाव और इनका अधिकरण और वीर की विशेषता यानी शक्ति की विशेषता, इन माध्यमों से आश्रव में विशेषता हो जाती। चर्चा कल कर ली थी 4 की। तीव्र भाव यानी परिणामों में तीव्र आसक्ति हो, गृद्धता हो तो कर्मबंध विशेष होगा, और मंद कि काम तो वही कर रहा पर आसक्ति नहीं है, गृद्धता नहीं है, तो कर्म आश्रव कम होगा। इसके बाद जो ज्ञात अज्ञात वाली बात थी वो विशेष केस में स्यादवाद, यानी ज्ञात में भी 2 बिंदु लागू पड़ेंगे और अज्ञात में भी। एक तो ये कि जो जानकारी मात्र से संतुष्ट हो गया, आगे फिर त्याग आदि की ओर नहीं बढ़ता, तो उसे नहीं जानने वाले की अपेक्षा कर्माश्रव विशेष होगा। क्यों? क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है, तो क्या करे वो, पर इसे तो पता है। और ये कहता अरे हमें पता तो है ना, कम से कम आपको तो पता भी नहीं। तो अकेले ज्ञात में शान समझ रहा है, और जानने का जो फल था उस ओर बढ़ नहीं रहा। जानने का फल था हेयोपादान उपेक्षा च फलम, कि छोड़ने योग को छोड़ता, ग्रहण करने योग को ग्रहण करता, और जो इन दोनों योग ने उनके प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव, मध्यस्थता, ये फल आना चाहिए था, पर इस ओर नहीं झुकता। इसलिए अकेली जानकारी से उसे कर्म का बंध अधिक होगा। अब इसमें ही दूसरा व्यक्ति जानता है, मान भी रहा, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, अब परिस्थिति में कुछ भी, यानी शारीरिक हो, पारिवारिक हो, कौटुंबिक हो, सामाजिक हो, कोई सी भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है, तो उसके कारण जानता होने पर भी और अंदर में निंदा गर्हा का परिणाम होने पर भी बराबर ही चल रहा कि कब इस सब से हम हटें, परंतु हट नहीं पा रहा। क्यों? उसके पास और कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति चूंकि निंदा गर्हा पूर्वक काम में प्रवृत्त हो रहा, तो आसक्ति अधिक नहीं है, गृद्धता अधिक नहीं है, इसलिए उसे कर्मों का बंध कम होगा। इस तरह ज्ञात में 2 तरह का। अब ऐसे अज्ञात में कि एक में तो जानने की ताकत ही नहीं है, जैसे असैनी पंचेंद्रिय तक कि वे तो हिताहित को जान ही नहीं सकते,
और शनि पंचेंद्री में मनुष्य गति की अपेक्षा से लेवें तो 8 वर्ष की उम्र तक, तो उसमें विवेक ही नहीं। तो अब ये जो भी काम करेंगे, चूंकि वास्तव में जानने के इनमें योग्यता नहीं है, इस कारण आश्रव बंध कम होगा। तो ये अज्ञात का एक पक्ष। अब इसमें ही दूसरा कि जानने की योग्यता विकसित हो जाने के बाद भी और बाकी दुनिया भर का जानता होने पर भी अपने हिताहित को नहीं जानता। आज की जो स्थिति बन रही है वो कि ज्ञान तो कितना कितना विकसित, यानी आप बैठे बैठे अमेरिका जान रहे, चंद्रमा पर पहुंचने के सपने देख रहे, मंगल पर पहुंचने के सपने देख रहे, और अपने लिए हितकारी क्या अहितकारी क्या ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे। तो ऐसा जो अज्ञानी है उसे कर्म बंध और अधिक होगा। क्यों? एक तो वो अपराध कर रहा उसका, और दूसरे जानने की क्षमता होने पर भी जाना नहीं इसका भी, तो उसको दुगना दंड लोक में जैसे मिलता वैसे यहाँ भी। तो इस तरह ज्ञात अज्ञात में 2-2 बिंदु। यहाँ तक की चर्चा कल की थी। अब इससे आगे अधिकरण। अधिकरण यानी होता आधार, माध्यम, कि जो भी एक काम कर रहा उसमें माध्यम कौन बन रहा, जीव कि अजीव। वो जो भी परसों अपनी चर्चा आई थी ना कि एक तो साक्षात हाथी पर अपन बैठे और एक हाथी के अक्ष पर बैठे, यानी बेडशीट पे बना है, चटाई पे बना है, इन दोनों में कर्मबंध में अंतर पड़ेगा। किस तरह का यहाँ आने वाला, ऐसा हर एक में लगा लेना कि साक्षात फूल पर बैठे, पत्ती पर बैठे, और एक इनमें बने हुए फूल पत्ती पर बैठे, तो दोनों में अंतर पड़ेगा। इसे कहते अधिकरण का अंतर। यानी एक साक्षात है उस रूप और एक उसका आकार प्रकार, मतलब संकल्प वाली चीज। तो इसको लेकर के अंतर पड़ेगा। विस्तार से स्वतंत्र 2 सूत्रों द्वारा यहाँ चर्चा है, उस समय अपन लेंगे, अभी शुरू हो जाएगी। इसके बाद फिर वीर्य। वीर्य मतलब शक्ति, यानी एक बिल्कुल, यानी ये अपन ले लें कि बिल्कुल सामान्य सी शक्ति, यानी असंप्राप्त त्रिपाठी का संगठन चल रहा उसके। अब वो कितने घोर पाप करे पर अभी क्या कभी भी तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकता, शक्ति नहीं। तो दिख रहा है अपने को घोर पाप करते हुए, पर उसमें ताकत है ही। एक वज्र विषम नारा संगनन वाला वो अपन ने लिया था, वो एक तो राघव मच्छ और एक वो तंदुल मच्छ, दोनों वज्र विषम नारा संगनन वाले। कुछ भी नहीं कर पा रहा वो तंदुल मच्छ तो, पर ताकत बहुत, तो परिणामों में भी तीव्रता, तो मर के दोनों साथ में नरक। अभी इस युग में चूंकि 3 संगनन ही होते हैं, असंप्राप्त मतलब शुरू के जो 3 है वो नहीं है, तो वज्र सब नाराज नहीं है, वज्र नाराज नहीं है और नाराज नहीं है, और अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्त त्रिपाठी का संगनन, ये 3 इस पंचम काल में होते। अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्ता श्री पाटिका संगनन। तो ये 3 होते, एक ही होता है, एक के 3 नहीं होते हैं, पर किसी के कोई ये हो सकता। तो इन कारणों से स्वर्ग में जाएं तो अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक, और नरक में जाएं तो अधिक से अधिक 6वें नरक तक, यहां तक जा सकते। कि सब पाप तो बहुत बढ़ गया कि वो शक्ति नहीं है ना।
छठ में असम प्राप्त पाठिका वाला तीसरे तक, पर अभी अपन तीनों की चर्चा कर रहे हैं ना, यानी कीलित भी और अर्धनाराज वाला भी। तो अर्धनाराज के माध्यम से छठ में नरक पृथ्वी तक और ऊपर 16वें स्वर्ग तक, तो यहां तक जा सकते हैं। अपन कहें सब पाप तो कितने बढ़ गए और पुण्य भी कितना कर रहे हैं, पहले कहां इतने होते थे। यानी कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर काल के बीच में कुल 24 पंच कल्याणक हुए थे। कितने में? 42,000 वर्ष कम। पर वो 42,000 वर्ष मायने इसलिए नहीं रखते कि पहले के तो तीसरे में ही हो गए थे, तो वो जो ऐड हो जाएगा ना 84 लाख पूर्व, तो 84 लाख पूर्व के सामने 42,000 वर्ष क्या मायने रखते हैं। तो इस तरह से तो लें तो एक कोड़ा कोड़ी सागर से कुछ अधिक हो गया। तो इतने काल के बीच में मात्र 24 पंच कल्याणक हुए थे। और अब कितना सुकाल कि एक वर्ष में ही 24 हो जाते। अपने मिशन के देखें और मिशनों के देखें तो एक वर्ष में ही 24 हो जाते। अभी जो अपना स्मारक का हुआ था ना, अभी वाला 2012 वाला, तो उस समय अभिनंदन भाई साहब ने बताया था, बोले हमारा भी शतक हो गया है। वो सचिन तेंदुलकर बहुत प्रसिद्ध हो रहा था ना, शतक शतक सेंचुरी सेंचुरी, बोले हमारी भी सेंचुरी हो गई, शतक हो गया। यानी इतने लंबे काल में मात्र 24, और यहाँ तो एक प्रतिष्ठाचार्य ने 100 करा लिए थे 2 साल पहले। तो कितना पुण्य बढ़ गया। पहले कितने कम मंदिर, अब कितने अधिक मंदिर। पहले कितने कम स्वाध्याय भवन, अब तो कितने अधिक स्वाध्याय भवन। तो पुण्य बढ़ गया ना, तब तो सीधे सर्वार्थ सिद्धि पहुंच जाएंगे। कि शक्ति नहीं है इसलिए उसमें तीव्रता नहीं रह पाती, इस कारण 16वें स्वर्ग से आगे नहीं। यानी पाप में 6वीं पृथ्वी से नीचे नहीं और पुण्य में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं। तो इस तरह से शक्ति का भी अंतर पड़ता। एक वज्र समनारायण सनन वाला ही व्यक्ति, पर बिल्कुल तत्काल का जन्मा बच्चा, हाथ तो हिला रहा, किसी कीड़े पे गिर गया, वो मर गया। ताकत तो बहुत, यानी अपने हनुमान का तो प्रसिद्धि है ना, तत्काल का जन्मा बच्चा, और ऊपर से गिरा तो चट्टान ही। तो भी ऐसे कोई कीड़ा मकोड़ा होता तो वो बचता। जब शिला ही चकनाचूर हो गई तो कीड़े मकोड़े की तो हड्डी पसली एक हो जाती, और कदाचित हो भी सकती है वहां, क्योंकि वहां कोई नहीं होंगे कीड़े, थोड़ी अपन कह सकते। पर उतना पाप नहीं लगेगा। क्यों? है तो वज्र सब नारा सहनन, पर शक्ति अभी वो बाल्यावस्था वाली। अब वही 8 वर्ष का हो गया। अपने यहाँ तो 8 वर्ष से बालक हो जाते, सरकार के यहाँ तो 18 वर्ष से, पर अपने यहाँ तो 8 वर्ष से तो बालक हो गया। अभी यदि वो कुछ भी काम करता है तो अधिक, पाप करेगा तो भी ज्यादा, पुण्य होगा तो भी ज्यादा, और धर्म हो तो सीधा मोक्ष भी जा सकता 8 वर्ष का बच्चा। इतना तो ये सब जो अंतर है ये कहलाता है वीर्य विशेष। यानी शक्ति की विशेषता से कर्म आश्रमों में भी विशेषता हो जाती। अब जो बीच वाला अधिकरण वाला बिंदु है, स्वयं आचार्य श्री 2 सूत्रों द्वारा इसका विवेचन करते हैं। अब उस ओर अपन बढ़ रहे। अधिकरण यानी आधार, ये तो अभी अपन ने पहले देख लिया, यानी किस माध्यम से काम किया। इसके 2 भेद, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। यानी सीधा जीव संबंधी हम कर रहे तो वो जीवाधिकरण, और इन पुद्गल आदि संबंधी कर रहे तो ये अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण के 108 भेद भी पहले यहाँ लेते हैं। लगभग सबको पता है, आलोचना पाठ में पढ़ते हैं अपन, पंक्तियां याद भी होंगी। समय रंभे समारंभ आरंभ,
मने बचतने कीने प्रारंभ, कृते कार्य ते मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, शत 8 जो इन भेदन ते, अघ कीने पर छेदन ते, तिने की कहूँ कोलों कहानी, तुम्हें जानत केवल ज्ञान। ये 108 शत 8 शत 100 8 108 प्रकार से अघ कीने पाप किए, क्या हुआ उसका फल? पर छेदन, दूसरे जीवों का घात आदि होगा। तो वो 108 वो जो वहां गिनाए वो ये वाले समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीनों ही मन, वचन और काय से किए। तो 3 त्रिका 9, फिर ये 9 ही कृत, कारित, अनुमोदना, तो 9 त्रि 27, और इस 27 ही क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों के वशभूत होकर किए। तो 27 देखो 108। इन 108 प्रकार से जो अपन काम करते हैं ये पूर्णतया अपने परिणाम, तो इसलिए ये कहलाते जीवाधिकरण। यानी इसमें अपन स्वयं ही आधार बने हैं, जीव को ही आधार बना के अपन काम कर रहे हैं, मतलब ये अपने ही पूरे परिणाम। एक बार इसकी संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं अपन, शंका समाधान में आया था प्रश्न, फिर से देख लें थोड़ा सा। समरंभ यानी किसी भी कार्य करने की योजना बनाना, ये कहलाता है समरंभ। समारंभ उस योजना के अनुसार तैयारी करना, पूर्व तैयारी, इस समारंभ। और फिर आरंभ, फिर उस काम में ही लग जाना, तो ये आरंभ। अब ये सभी मन से, यानी मन में ही सोचे कल ऐसा करेंगे, अब ऐसा करना है तो ये सामान जुटाना, और इतने बजे उठ के फिर ऐसा करेंगे तब कहीं काम हो पाएगा। तो ये पूरा मन ही मन में उसका तीनों हो गया, ऐसी वचनों से। देखो कल ऐसा करना है, तो ये सामान आज इकट्ठा कर लेना और कल इतने बजे उठ के ऐसा ऐसा करना तो काम हो जाएगा, ये वचन से। और शरीर से ही करने लगे कि जो संकल्प किया तो वो बराबर इशारे से भी, और फिर सामान जुटाने में भी लग जाए, और कल फिर प्रवृत्ति भी करने लगा। अब ये सब स्वयं करे, दूसरों से कह करके कराए, और न स्वयं किया न दूसरों से कराया, पर अपने आप ही किसी ने कर दिया। चलो हम भी यही चाहते थे, पर कहने में थोड़ा संकोच लग रहा था। अच्छा किया आपने, कर दिया, अच्छा किया, ये अनुमोदना। अब ये सब कभी तो क्रोध के वशीभूत हो गए, ये बड़ा चक्कर है। यानी ये सब काम कषायों के वशीभूत होकर भी ऐसा होता है। बहुत घरों में तो बहुत हो जाता, सभी कामों में, कि मान लो छुट्टियां चल रही हैं, जवान बेटी है, शादी योग्य है, तो माता पिता सोच रहे अब जल्दी से इसको निकालना, पर वो घर के कुछ काम धाम सीखती तो रोज आए दिन का झगड़ा। अब एक दिन माँ ने खूब सुनाई उसे, इतनी बड़ी हो गई है, जब तक कॉलेज जाते तो ठीक था कि फुर्सत नहीं थी, अब तो फुर्सत ही फुर्सत, और फिर भी कुछ काम नहीं करती। खूब सुनाई, उसे आ गया गुस्सा कि अब क्या समझती हो, हम कुछ करना नहीं जानते, यदि जानती हो करना तो करो ना। अब वो आ गया उसको गुस्सा, और लग गई सुबह से ही, और पूरा काम, क्योंकि पढ़ी लिखी तो है, बुद्धिशाली तो है, देखती तो रहती, पूरा काम कर दिया, और बढ़िया ये बन, ये क्रोध के वशीभूत हो गए। अब कभी मान के वशीभूत हो जाता। एक दिन आपने रसोई बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट, खूब प्रशंसा मिली। अब द्वारा वही व्यक्ति आए तो उस प्रशंसा के लोभ में आज तो हम बनाएंगे, और जुट जाएंगे, पूरा दिन लगा देंगे उस थोड़ी सी प्रशंसा को लूटने के लिए।
अब ऐसे माया के वशीभूत होके छल कपट करना तो नहीं जानते हैं, पर सामने वाला कह रहा कि अरे इसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। कैसे नहीं आता? करते। अब वो करने बैठ गई। आता जाता तो था ही नहीं। तो मान लो रोटी बना रही थी, अब वो कहीं थोड़ी कड़क हो गई, खैरी हो गई, वो कहीं मद्दी रह गई। तो उसने कहा, हमने पहले ही कहा था ना आपको आता नहीं, कि नहीं नहीं आता तो खूब, वो आपको थोड़ी कड़क पसंद आती ना, इसलिए हमने कड़क कर दी कि कच्ची रह गई। हाँ, वो हमने सोचा कि भाई अब दांत थोड़े से आप कमजोर ना हो तो चबाने में दिक्कत ना आ जाए कड़क, इसलिए हमने कच्ची छोड़ दी। यानी काम बिगड़ गया है, पर वो मानने को तैयार नहीं कि बिगड़ गया। अब उसमें कुछ भी मायाचारी उल्टी सीधी करके और ये सफाई पेश करेगी वो बनाने वाली कि हम तो बढ़िया बनाइए। तो नहीं, आज का स्वाद नहीं आ रहा भोजन में। हाँ, वो आपको बुखार आ गया था ना कल, तो मुंह कड़वा है ना, इसलिए स्वाद नहीं। चीज तो बहुत बढ़िया है, एकदम टेस्टी, पूछो इनसे, बहुत स्वादिष्ट। वो तो आपका मुंह कड़वा है ना, इसलिए। अथवा आपको खुल के भूख नहीं लगी ना अभी, इसलिए भोजन अच्छा नहीं लग रहा। यदि भूख लगी हो तो बहुत बढ़िया भोजन बना है ना, कुछ ना कुछ इस तरह के बहाने। ये माया, लोग ये बनाएंगे तो चीज बर्बाद कर देंगे, इनका हाथ बहुत उतावला है, आधा सामान नुकसान करेंगे, आधे की रसोई बनेगी, चलो अपनी बना लेते। तो लगे रहो, पिसते रहो। ये लोभ की वशीभूत। इस तरह से ये 108 प्रकार के अपने परिणाम और इनको लेकर के पूरे अपन उसमें जुटे रहते, पाप में भी पुण्य में भी, ऐसे सब में ही। ये होगा जीवाधिकरण, क्योंकि पूर्णतया अपना परिणाम, मतलब जीव का परिणाम, तो जीवाधिकरण। अब इसके बाद है अजीवाधिकरण। ये बहुत गजब की चर्चा है, यानी कैसे कैसे पाप बांधते रहते हैं अपन पुद्गल के माध्यम से। अजीवाधिकरण के 11 भेद बन जाते हैं। कैसे कैसे? निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गात द्वि चतुर द्वि त्रि भेदा परम। अभी आएगा एक एक शब्द का विश्लेषण, पहले सामान्य समझ लें। निर्वर्तना, इसके 2 भेद। फिर निक्षेप, इसके 4 भेद। वो वाले निक्षेप नहीं, नाम स्थापना वाले नहीं, ये अलग है। तो निक्षेप के 4 भेद। फिर संयोग, इसके 2 भेद। और फिर निसर्ग, इसके 3 भेद। तो कुल हो गए ये 11। यानी निर्वर्तना के 2, निर्वर्तना 2, निक्षेप के 4, संयोग के 2 और निसर्ग के 3। अब कैसे कैसे ये देखें। निर्वर्तना शब्द का मूल अर्थ होता रचना। निर्वर्तना यानी रचना, बनाना। इसके 2 भेद, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। यानी निर्वर्तना शब्द का अर्थ तो रचना। अब मूल जैसी वस्तु वैसा रचे, अथवा उटपटांग अपने मन के संकल्प आदि से रचे, तो इस तरह से इसके 2 भेद। क्या है मूल गुण निर्वर्तना? कि शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, इन सब की रचना करना। यानी कोई भी आकार प्रकार बनाया, बिल्कुल मनुष्य जैसा। एक पाषाण में स्टेचू बनाया, मूर्ति बनाई, बिल्कुल मनुष्य जैसी। ये देखा होगा ना मंगलायतन की वो मुनि गुफा, धन्य मुनि दशा वाली वो गुफाएं हैं, तो सब भी मूर्तियां फाइबर की। अथवा ऊपर भी जब पर्वत पर चढ़ते तो वो वाला मार्ग है, उस रैंप वाला मार्ग है, उसके चारों जो बने हैं तो सब फाइबर मूर्ति। पर लगते कैसे हैं? साक्षात मनुष्य खड़े हों। यानी वो महाराज जी ऐसे खड़े तो वो हाथ की नसें कैसे खींचती, वो भी बराबर आ गई।
देखी नहीं देखी? कब पहले? अभी पहले तो बनी नहीं थी, अभी 5 साल पहले तो बनी है। तब कब भूल गए? इतना जल्दी भूल गए? क्योंकि 5-6 साल तो हुए ही बने हुए, पहले थोड़ी बनी थी। यानी मंगलायतन की प्रतिष्ठा के बहुत बाद में बने तभी। तो चित्र पूरे वो फाइबर के 7 साल पहले, तो भी कोई छोटे थोड़ी रहे होंगे। 10-11 साल के तो हो गए, और ये विषय भूलने लायक थोड़ी होते। यानी वास्तव में वो देखने लायक है, और यदि व्यक्ति विचारशील हो तो अंदर से कपा दे, इस तरह का। यहाँ तो मुझे अभी निर्वर्तना पर चर्चा करनी कि कुछ भी जीव वगैरह कुछ नहीं है उसमें, पूर्णतः पुद्गल, पर संरचना ऐसी कि बिल्कुल जैसे मनुष्य खड़े हों, यानी बिल्कुल बोलती हुई मूर्तियां जैसी। यानी महाराज जी उपदेश दे रहे, वो साउंड वहां चालू कर देते बराबर, जैसे वो बोल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बराबर वो सिर भी हिल रहा हो, बराबर ओंठ भी हिल रहे हो, बराबर वो। ये कहलाता मूल गुण निर्वर्तना। यानी सामने जैसा पदार्थ है, मतलब वास्तव में जैसा पदार्थ है, बिल्कुल वैसी की वैसी प्रतिकृति वचनों में भी। जैसे अपने रिकॉर्ड वगैरह कर लेते ना, ये मूल गुण निर्वर्तना कहलाएगी कि है तो वो उसका भाषा वर्णन का परिणमन, पर जिसकी आवाज रिकॉर्ड हुई बिल्कुल उसकी सुनाई देगी। यानी उसको सुन के आप पहचान जाएंगे कि किनका है। तो ये मूल गुण निर्वर्तना। तो इस तरह का जो भी परिणमन ये, हाँ, अब बता रही अभी कारण क्यों ऐसे होता ये। अब ऐसे उत्तर गुण निर्वर्तना कि आकार प्रकार वैसा नहीं है, पर काम चलाने के लिए कर लिया। जैसे गोटी वगैरह में संकल्प कर लेते ना, शतरंज वगैरह के हों तो किसी में भी कि ये इतनी, ये घोड़ा, ये वजीर, ये हाथी, ये राजा, ये पैदल चलने वाले, तो वो तो हैं तो इतनी इतनी गोटी, कदाचित थोड़ा सा आकार बना देते हैं। यानी घोड़े में थोड़े से वो घोड़े जैसे बना देंगे, पर मूल तो घोड़ा जैसा नहीं है। तो ये कहलाएगा उत्तर गुण निर्वर्तना। यानी पूरा का पूरा आकार वैसा नहीं है, पर बस एक संकेत। तो ये उत्तर गुण निर्वर्तना। और वास्तव में जैसी चीज है वैसी ही रचना हमने कर ली, तो ये मूल गुण निर्वर्तना। ये जो इनमें बने ना, ये सब मूल गुण निर्वर्तना। ये कपड़ों आदि में भी फूल पत्ती, ये सब मूल गुण निर्वर्तना। यानी बगीचे में जाओ तो बिल्कुल ऐसी पत्ती दिख जाएंगी, ऐसे फूल दिख जाएंगे जैसे यहाँ बने हैं। कोई भी हाथी घोड़े आदि बने तो साक्षात घोड़े को देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मूल गुण निर्वर्तना। अपनी चर्चा तो ये कि इसको अजीवादिकरण कह रहे, यानी इससे आश्रम में विशेषता आएगी। क्यों? अब इस पर चर्चा। वैसे परसों चर्चा आई थी वहां रात वाले में, यहाँ और उसके विषय ही आ गया। जीवादिकरण से भी अधिक है आश्रम बंध अजीवादिकरण में। कारण क्या? आप यदि किसी मनुष्य को पीटते तो बोलो कितना पीट सकते थे? अरे एक चांटा भी वो भी बता देता। और कोई मनुष्य का आकार बना है, अब उसको और यदि वो बेडशीट आदि पे बना है तो आराम से वो पानी में भी उबलेगा और अच्छे वो भी पड़ेगा, और ब्रश भी खूब अच्छे। और बच्चे को दे देंगे तो बच्चों की शर्ट वगैरह पे बना रहता ना, देखो मम्मी इसकी आंख बहुत गंदी हो गई, आप अच्छे से आंख धोना इसकी। अब वो मम्मी ब्रश बराबर लगाई जा रही, और उसको गुस्सा आ जाए तो वो आंख वाला हिस्सा पकड़ के मैंने इसकी आंख फोड़ दी, और पूरा वो गुस्सा उतार देता उस पर, और बिल्कुल उतना ही कि जितना यदि साक्षात आंख वाला होता तो उस पर उतारता। तो चूंकि साक्षात जीव होता तो इतना नहीं हो सकता था, क्योंकि सामने वाला भी तो प्रतिरोध करता ना। और अजीब है ये सो हमारे मन माफिक,
यानी वो तो सामने वाला कुछ प्रतिकार करने वाला नहीं, तो चाहे जितना और चाहे जितने समय तक। साक्षात हाथी पर कितनी बार बैठा है आप? 2-4 बार तो बैठ चुके होंगे ना, एक तो बस उतनी बार बैठे ना। अब वो बेडशीट बढ़िया हाथी वाली हो, कितनी बार बैठे कि सब रो दे और सोते रहते। यानी साक्षात हाथी को कष्ट दिया होता तो मुश्किल से आधा 1 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं बैठे होगे पूरा अभी तक, क्या मिलाओगे तो। और इन अजीब हाथियों पर, जब फूल पर कितने बैठे। क्या बात करते, हम जन्मजात जैन हैं, कभी छुआ भी नहीं। तो साक्षात फूल को, साक्षात पत्ती को कभी छुआ नहीं। और ये इसलिए अजीवादिकरण में ज्यादा पाप, क्योंकि साक्षात करने में बहुत सीमाएं हैं। कुछ अपने ही परिणाम, कुछ वो जाति वाला एक चलता रहता ना, अपन जैन जैनियों को ऐसा नहीं करना। कहीं वो परिवार का दबाव, मान लो नादान बच्चा भी हो तो परिवार वाले, बेटा अपन जैन हैं, अपन नहीं छूते, फूल नहीं तोड़ते, पत्ती नहीं तोड़ते। कदाचित तो बगीचे के मालिक का ही दबाव, तोड़ना नहीं, छूना नहीं। समाज का दबाव कि यदि ऐसा करोगे तो समाज दंडित करेगी, सब निंदा करेंगे। तो इन सब कारणों से साक्षात से तो बहुत बचे रहेंगे, पर ये जो अजीब, इनमें तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं, तो अमाप प्रवृत्ति करते और वो लगे अच्छे इसीलिए ही कि हमें वो पसंद आया था। परसों चर्चा की ना, परसों रात वाली पूरी दोहरा लेना कि बिल्कुल एक कीमत की चटाइयां थी, एक जैसे आकार प्रकार वाली, एक जैसा प्लास्टिक। अपन ने 20 देखी थी और में से फूल वाली पसंद क्यों आई थी? कीमत के कारण। कीमत तो सबकी एक सी थी। प्लास्टिक के कारण कि प्लास्टिक सबका एक सा था, तो डिजाइन, फूल, पत्ती, बस इसीलिए आश्रय विशेष। यानी इसका मतलब आपके अंदर मन के किसी न किसी कोने में चल रहा है ये भाव कि फूल पत्ती पर बैठने में मजा आएगा, अच्छे लगते हैं, पर ऐसी जाति में पैदा हो गए, बचपन से ऐसे संस्कार दिए गए कि जिससे साक्षात हिम्मत नहीं कर पाते, डर लगता है कोई क्या कहेगा, पर अंदर अंदर भाव बहुत है। तो वो इच्छा हम इन जड़ के माध्यम से पूरी करते हैं। देखो ऐसा बहुत होता, आपने देखा हो, फिल्मों में तो देखा ही होगा, वैसे भी कभी कदाचित साक्षात भी देखा हो। कोई बहुत बड़ा गुंडा हो, डाकू हो, बहुत आतताई, अब अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई, तो वो लाश आई, थाने में रखी अथवा कहीं भी, तो उस पर गुस्सा उतारने के लिए उस लाश पर, यानी जीव नहीं है उसमें, और फिर भी जूते मारेंगे। अथवा ये बड़े बड़े नेताओं के और पुतले बना बना के, और पहले जूते मारेंगे, रावण के भी और नेताओं के जूते मारेंगे, जूतों की मालाएं पहनाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो बराबर वो अपना पूरा का पूरा जो उनके प्रति रोष था वो उस पर उतार देते। अब वहां साक्षात नेता पे तो उतार नहीं सकते, पर रोष तो है तो इस पर उतार लेते, तो पूरी कषाय उतर गई ना। इस कारण कर्म बंध विशेष। लेकिन मैं उसमें और इसमें फर्क नहीं। अभी हमने समझो ये पहना, तो अपना तो ऐसा कोई भाव है ही नहीं कि हम ऐसा फूल पत्ती तोड़े बैठे, और वो जो नेता को मारते उसमें तो कषाय मारने का भाव है अपना। अभी जो चर्चा की ना कि अपने को अपन ज्यादा ठगे ना, यानी 20 साड़ियां आपने देखी थी, उनमें से ये पसंद आई थी, वो 20 एक ही कीमत की थी, कपड़ा भी एक ही था, डिजाइन अलग अलग थी, तो ये पसंद क्यों आए थे? बोलो क्यों आए थे? ऐसा फूल कितने बढ़िया बने, पत्ती कितनी बढ़िया, यानी कीमत तो सबकी एक सी थी। वो है, लेकिन इसमें और इसमें भाव में फर्क है ना, वो पूछ। नहीं, फर्क तो वो जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि का वो,
तो वो एक अलग चीज, यानी एक में बहुघात और एक में त्रसघात, तो वो अंतर तो है ही। पर मूल जो ये जड़ो चेतन का, यानी दो प्रकार का अंतर, एक तो वो हाथी आदि ये त्रस है और ये फूलपत्ती आदि स्थावर है, तो उसका अंतर तो अलग कि एक में त्रसघात का दोष लगेगा और एक में बहुघात का, तो वो तो अलग ही, वो तो इसीलिए तो अवक्ष अलग अलग रखे। पर एक जो चर्चा यहाँ अपन कर रहे हैं वो जड़ चेतन की, तो साक्षात चेतन का उपयोग आप उतना नहीं कर सकते थे, बहुत सीमित समय के लिए और सीमित बार, और जड़ का बार बार और असीमित समय के लिए, और बराबर एक संतुष्टि भी मिलती। वो ये जो अभी उदाहरण लिया ना कि वो पुतले जलाते, उस मरे हुए को पीटते डंड, बराबर पूरे संतुष्ट होते ना। सही जिंदे में कुछ बता पाना, अब तो हमने बता ही दिया, तो उस मरी लाश पर और पिटाई अच्छी, ये क्या है बोलो। तो ये पुद्गल पे अपन ज्यादा कर लेते, क्यों वो प्रतिकार करता नहीं है, कोई डर रहा नहीं, यानी समाज भी कोई निंदा नहीं कर सकती। यानी आप ऐसे हाथी को व्यर्थ में ऐसा भी थपथपाओगे, सब कहीं क्या कर रहे हो, कि वो तो उसकी मोटी चमड़ी उसको लग थोड़ी रही होगी, आप क्यों कर रहे हैं, आपको तो मारने का परिणाम चल रहा है ना, तो निंदा होगी। अब वो हाथी वाली बेडशीट और उसको आप बराबर धोने को निकाली ना, अब कोई कहने वाले नहीं क्या कर रहे हो, हाथी को पीट रहे, पर आपको तो पसंद उसी कारण से आई थी। और कोई भी उसका अभी अब मान लो ज्यादा मैला हो गया, यानी सिर के पास वाला था, तो वो तेल के कारण तो और खूब देखो साफ होना चाहिए, अभी अब कितना कितना चलना, इसलिए आश्रय जाना, विचार करना। हाँ, बचें कैसे, बचने का उपाय ये है कि पहली बात तो ये संकल्प कर लें कि जो हो गया सो हो गया, अब नया ऐसा नहीं खरीदेंगे। तो नए पर तो पहले स्टॉप लगा दें, कर लें, कहने जो आ गया सो आ गया, अब नया ऐसा नहीं खरीदेंगे। डिजाइन तो वो चौकड़ी आदि वाली भी आती है ना खूब, यानी जिनमें ना फूल ना पत्ती ना कोई पशु ना पक्षी कुछ नहीं, सीधी वो चौकड़ी है। चटाई भी आती है, साड़ियां भी आती, तो वो नहीं मिलेंगी तो प्लेन, क्या फर्क पड़ना, यानी कदाचित वो वाली नहीं मिले तो प्लेन तो सब जगह मिल जाती ना, तो उनसे काम चलाएंगे, पर ये नहीं खरीदेंगे। तो पहली बात तो ये उपाय, यानी आगे के लिए रास्ता बंद कर दो, तो वो समस्या खत्म। अब ये कि सब जो हैं उनका क्या करें। तो यदि आप अच्छे समृद्ध हैं और भावनाएं बहुत तीव्र हो रही हैं, तो उनको ऐसे जगह में काम में ले लो कि जिनको रोज नहीं धोना पड़ता। अब मान लो जैसे पर्दे बना दिए, अब साल में एक आध बार धुलते होंगे, क्योंकि ऐसे ज्यादा गंदे तो होने नहीं है, और ना वहां कोई पैर लगना है ना कोई कुछ ले जाने हैं। तो यदि आपको लगता है भावना खूब तीव्र हो रही है, तो ऐसे कपड़ों के ऐसे पर्दे बना डालो। वो आजकल लोग कितने कितने पर्दों का ही फैशन है, हर जगह पर्दे तो चाहिए चाहिए। तो एक्स्ट्रा और कुछ खर्च किए बिना इन्हीं कपड़ों के पर्दे लगा दो, तो कम धोने पड़ेंगे, कुचले नहीं जाएंगे। तो पूरा तो बचाव संभव नहीं है, क्योंकि बेबी आखिर कभी ना कभी तो धोने पड़ेंगे ना, पर फिर भी बहुत कम हो गए हैं ना पाप। यानी साड़ी होती तो आए दिन ही धोनी पड़ती और पूरी कुचली जाती है, उसको ही पहन के बैठते तो सब आराम से कुचल रहे हैं, मसल रहे हैं। बेडशीट होती तो उसकी भी यही हालत। अब इनमें कुचलने मसलने का तो सवाल ही नहीं रहा, टंगे हैं तो अब उन पर कौन बैठने जाएगा। और धुलेंगे तो साल में एक बार दो बार, इससे ज्यादा तो कोई धुलता ही नहीं है, क्योंकि गंदे ही नहीं होती ऐसे। तो इस रूप में उपयोग कर लें। और कदाचित ये भी नहीं अपना सकते हो, क्योंकि इसके लिए भी तो है ना सभी है ना, कदाचित मन में हिम्मत आ भी जाए तो भी आर्थिक स्थिति से भी जुड़े हुए कि भी पहले से हमारे भी पर्दे हैं, अब ये साड़ियाँ लगाओ, तो है ना बहुत सारी बातें होती हैं ना।
तो कदाचित मान लो नहीं हो इतना। तो जब जब भी करो तो एक अंदर से तीव्रतम निंदा ग्रह का परिणाम करते हुए, तो उतने में हाथ ढीला हो जाएगा, फिर शौक नहीं रहेगी ज्यादा। तो ठीक है, साधारण शुद्ध करना है, साफ करना कर लो, पर अभी जो एकदम तीव्र, तो वो तीव्रता कम हो जाएगी। तो ये उपाय है, वो करेगा। किसी को दे दोगे, हाँ ऐसे को दे सकते, जैसे मान लो अपने परिवारजन है, कुटुंबजन है, नाते रिश्तेदार जन, उनको कह के कि आप पर्दे बनाना, अकेले पहनना नहीं, ओढ़ना नहीं, आपको भी पर्दे के लिए आवश्यक ना, तो आप खरीद नहीं जा रहे, ये ले लो। तो ऐसों को दे दे तो पर्दे के काम आएंगे, तो धोना करना ज्यादा नहीं होगा, कुचलना आदि ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे रूप में दे सकते। पर बाकी जो पहनने के काम में लेगा उसको तो नहीं देना। क्यों? क्योंकि उसको तो एक विवेक भी नहीं, तो वो तो उन्हें देख देख के और परेशान होगा। अभी बच्चों का उदाहरण लिया था ना, यानी बच्चों की शर्ट में जो बने रहते बच्चे, और उनको देखो, और गुस्से में तो यानी बराबर ऐसा लेके, ले मम्मी मैं इसका कान तोड़ता हूं, बराबर वो यानी उसको, भले वो फट नहीं रहा, पर वो अपनी पूरी ताकत भर बिल्कुल ऐसी गुस्सा होता था जैसे साक्षात कान तोड़ रहा हो। अज्ञानियों की तो ये दशा है, ले इसकी मैं पूंछ तोड़ता हूं, और पूरी ताकत लगा देगा, कुचल कुचल के हाथ उस पर पटक पटक के। तो अज्ञानियों की तो ये दशा है, तो वे तो और ज्यादा पाप कमाएंगे। इसलिए पहनने ओढ़ने वालों को तो नहीं देना, पर जो भी अपने परिचित हैं और आपको लगे कि हाँ बराबर वो विश्वास, यानी हमने उनको विश्वास में लिया है, तो बराबर ऐसा ही करेंगे, तो उनको कह करके कि आप इनके पर्दे वगैरह बना लो। और भी कोई चीजें मान लो बांधने करने के काम में, तो उनमें भी तो आजकल बहुत लगते, व्यापारियों को तो बहुत लगता, पोथरने के पोथरने बांध के रखने पड़ते, फाइलें रखनी पड़ती ना वर्षों वर्षों की, तो बांधने को बहुत कपड़े लगते, तो इनको ले लो। यानी इस तरह के काम में ले लो कि जिनमें ज्यादा धुलाई आदि का कोई प्रसंग नहीं। मान लो सुखाने करने के काम, तो साल में एक दो बार काम आएगा, बस एक दो बार धोना पड़ेगा, बाकी रखा रहेगा। तो ऐसे कुछ काम कि जिनमें ज्यादा धोने करने का चक्कर नहीं हो, तो उस काम में ले लो। और कदाचित वो भी संभव नहीं हो तो तीव्र निंदा ग्रह करते हुए कि बहुत बड़ा पाप हो गया और हम ऐसी स्थिति में खड़े कि अब प्रायश्चित के लिए भी तत्काल कोई अवसर नहीं दिख रहा, कम से कम ये तो पहन के फटाने ही पड़ेंगे, फाड़ने ही पड़ेंगे। तो ये निंदा ग्रह के परिणाम रख करके खेद बरतते हुए काम में लेना, पर आगे के लिए तो पूरा तत्काल ही, यदि वास्तव में लग रहा है तो तत्काल संकल्प ही कि ऐसा कुछ नहीं लेंगे। देखो, जिसको अपन औद्योगिक क्रांति कह रहे हैं ना, वो कितनी खोटी। आजकल बर्तनों में वही आकार, ये जो आपके वो पानदान देते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुपारी वगैरह, जो भी पूरे कछुए का आकार, कहीं वो मोर का आकार, और ट्रे वगैरह में भी कहीं वो पूरा बतख का आकार, मछली का आकार, वो नमक वगैरह रखने की डिब्बियां में। क्या है वो अपने को पसंद आ जाती कि नहीं, सब नई डिजाइनें निकली, तो उन्हें तो अपना धंधा चलाना है ना। तो पुरानी डिजाइन वाले तो घर घर में है और सामान्य आवश्यकताएं रहती, तो उसी डिजाइन वाला दूसरा कौन खरीदेगा। तो आप डिजाइन बदल दो तो डिजाइन के चक्कर में वो खरीद लेगा। गिलास आदि भी कैसे कैसे, कटोरियां आदि, चम्मचें आदि, वो सांप का फन बना है, चम्मच सांप का फन ऊपर, और पसंद आ जाती है अपने को। तो इन सब से बचना। जो डिजाइन वाले बर्तन को मना करती ना, उसके पीछे ये कारण। तो मान लो कटोरी में फूल का आकार बना, कभी फूल छुआ नहीं,
और फूल से पानी पीने का पाप लग रहा है। कि वो पसंद इसीलिए आई, यानी सपाट कटोरियों की कमी थोड़ी थी घर में, तो नई कटोरी किस लिए खरीद के लाए थे? सब ऐसी डिजाइन वाली नहीं है हमारे यहाँ। कटोरियों की कमी नहीं है, कटोरियों के तो ढेर लगे, पर ये जो नई डिजाइन निकली ना, ऐसी नहीं है, इसलिए खरीद के लाए। तो क्या दिख रहा था? अब ऐसे चम्मचे सब में लगा लेना, ऐसे गिलास, ये आजकल तो ये सभी बर्तनों में आने लगा। वो तो है ना, उन लोगों का तो चूंकि धंधा है, तो नई नई डिजाइन है, जब तक नहीं निकालेंगे तब तक तो उनका माल बिकने वाला नहीं, क्योंकि बाकी तो है ही सबके घर में। तो उनकी तो मजबूरी है कि रोज नई नई डिजाइनें निकालें तो वो माल बिके नए नए तरीके से। ये टिफिन वगैरह कितने कितने आकार प्रकार के आने लगे, और कारण बस ये कही कि एक टिफिन चाहिए तो एक तो हमारे पास है। अब यदि डिजाइन अलग नहीं हो तो दूसरा कौन खरीदेगा? वैसे ही आवश्यकता ही नहीं। और डिजाइन अलग हो जाए तो वो डिजाइन का जो आकर्षण है ना, सब टिफिन तो है, ऐसा नहीं है। कितना बढ़िया लगता है, और इसको लेके खरीद लेंगे। हाँ, उनके बैग वगैरह भी सब वो अधिकांश पशु पक्षियों के आकार के ही। तो इसमें विवेक रखना, और बचपन से ही बच्चों को ही संस्कार देना कि बेटा ये इतने हानिकारक हैं, यानी तुमने कभी भी बतख नहीं खाई, और ये लंच बॉक्स पूरा बतख का, हाँ, तो उसको खाने का पाप लगेगा पूरा। तो बचपन से संस्कार देना, तो बच्चे भी बचेंगे पापों से, और अपन भी। तो ऐसा हर चीज में, क्योंकि आजकल तो यही पसंद आ रहा है। ये जो चलते ना इसके आइटम, ये साबूदाना, तो एक जगह देखा था साबूदाने का कमल, तो साबूदाने को थोड़ा सा गर्म करके चाय जैसे आकार में ढाल देते ना, तो ऐसे बैठे हुए थे, और दूसरे कोई आए होंगे तो उनके लिए वो तल रहे थे, तल तो एकदम कमल सीधा, तो गुलाबी रंग का बढ़िया। मैं तो दूसरी तरफ मतलब बातों में लगी थी, चर्चा चल रही थी, अचानक ऐसे मुझे कमल लगा, ये कमल कहाँ से आ गया? नहीं, कमल नहीं, तो साबूदाना है। नहीं, इतना बढ़िया कमल का फूल, अब बोलो उसको खाओगे तो क्या भावना जगेगी? बढ़िया गुलाब का फूल, तो वो पूरा उसको खाने का पाप लगेगा। एक छोटे छोटे बच्चों की तो मिठाइयाँ ये वाली भी होती है, प्योर शक्कर की, घोड़े का आकार, हाथी का आकार, ऊंट का आकार, और बच्चा वो कह कर के ही, देख मम्मी अब ये हाथी की सूंड खाई मैंने, देख मम्मी अब ये हाथी का ये दायां पैर खाया मैंने, खा रहा शक्कर। संकल्प क्या चल रहा? ये मूल गुण निर्वर्तना वाला, तो पूरा पाप कर लिया। छूने लायक नहीं है, पर वो तो बता रही ना कि ऐसे ऐसे आइटम चलने लगे। और सामने अपने नहीं करते, पर मान लो कभी चर्चा आदि में बैठ जाओ, कोई मेहमान है तो कर लेते हैं, तो कर ले, तो मान लो वहां से कर रहे हो, अचानक अब मेरा उपयोग चला गया तो उनकी पोल पट्टी खुल गई। ऐसा हो जाता, कई बार ऐसा हो जाता, यानी सामने वाला बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता। ये स्थिति है। ये मक्के की भी तो चलने लगी ना आजकल, मक्कई, तो ये जो अपना दाना रहता है ना, उसको चपटा करके, और कहीं कहीं तो आटे के ही, तो उसका करके और फिर वो आकार देते हैं, सब तरह के आकार, और उनको तलो तो वो फूल के वैसे ही हो जाता, क्योंकि मकई खूब फूल जाती, तो वो आकार उन्हें दिया, और फिर तला आराम से, तो बिल्कुल वैसा आकार बन जाएगा। यानी इतना हिंसा वाला जीवन चलने लगा, संकल्पी हिंसा वाला, कि जिन जीवों को कभी छुआ नहीं, घर में प्रवेश नहीं दिया, और ये संकल्पी हिंसा रूप में वो चौके में जा रहे और मुंह में जा रहे, कटलेदार में भी जो भी अलग अलग आकार देके।
ये अपना बर्थडे पर केक, ये केक कैसे आया पता है? अभी तो कैसे निकला है मैंने पता है, केक रहती है ना, उसमें जिसकी बर्थडे होती है ना उसका फोटो लगा सकते हो, ऐसा लगता है कि उसका फोटो ही है, ऐसा बनाते वही फोटो उसके ऊपर कट कर वही फोटो, और भला चाह रहे हो, ऐसा निकला है। नहीं तो भला चाह रहे हो अपने बेटे का, लाडले का, अब भला होगा। है ना, इतनी अंधी दौड़ में दौड़ रहे अपन पाश्चात्य संस्कृति की नकल में, कुछ कहो ना, फुग्गा लगा के फुग्गा फुड़वाएंगे, भला होगा, और मोमबत्ती जला के मोमबत्ती बुझवाएंगे। अरे वैसे भी दीपक को बुझाना अपशकुन माना जाता, और आप जानबूझ के, यानी 11 वर्ष का हो गया तो 12 मोमबत्ती लगा दी, 11 बुझवा दी, बुझाओ स्वयं फूक फूक के, और हमारे बच्चे का हित हो, यानी उसके नाम पर असंख्य जीवों की हत्या करवा रहे हो उसी से, और अब चाह रहे बच्चे का हित हो गया, सपने देखते रहे ना। मूल में वो केक की परंपरा पता कैसे चली? मूल था कॉक, COC की कॉक। क्या होता कॉक? यानी अंग्रेज गवर्नर का बर्थडे था। वे तो चूंकि उस ठंडे प्रदेश में रहने वाले, तो सभी चलता, यहाँ बर्थडे था तो उन्हें ऑर्डर दिया कॉक ले आओ। कॉक क्यों? कल हमारा बर्थडे है ना, तो बर्थडे में कॉक क्या करोगे? तो हैं हमारे देश में, अब चूंकि उनको तो अपने पैर जमाने थे, तो लगा यदि ये बात जनता में फैल गई तो उखड़ जाएंगे हम। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा तुम कैसे मना सकते, बोलो। कि तो हमारे यहाँ तो बढ़िया बढ़िया आइटम बनते हैं, अच्छी बढ़िया बर्फी आदि, लड्डू आदि, तो आप जो चाहो जितने चाहो उतने बना के देंगे और खूब खुशी मनाएंगे आपके बर्थडे की। तो उन्होंने कहा ठीक है बनाओ। तो अच्छी बढ़िया वो आटे की और खूब मेवा डाल डाल करके बर्फी बनाई। अब उसको तो अपने में कॉक की भावना पूरी करनी थी, पर देख चुका था कि अभी कहाँ इतने में भड़क गई है और जनता में पता लग गया तो और ही समस्या। तो कॉक का उसने कर दिया केक, बस एक डंडा ही तो हटाना था, तो केक। और उसमें वो केक का संकल्प करके, और जैसे उस कॉक को और वैसे इस केक को, और फिर जैसे उसको बांटते वैसे इसको, तो इस तरह से वो बढ़िया गेहूं की और ड्राई फ्रूट्स वाली बर्फी और वो केक नाम से प्रसिद्ध हो गई। यानी उसी को आप बर्फी कहो, लड्डू कहो तो कोई पसंद नहीं करेगा, नहीं केक बनाया है, और चीज तो वही है, वही घी, वही शक्कर, वही सब, यानी खास क्या बदला, पर नाम। और इतने से को लेके बच्चे खुश, हाँ हमारे बर्थडे में केक बना था, और फिर हमने ही वो कॉक से केक हो गया। इतिहास है इसका लिखा हुआ कि कॉक से केक कैसे हो गया। और ये मम्मियां भी चढ़ जाती, बेटे का जन्मदिन तो आज तो केक बना नहीं। कह रहे नाम उसको सीधा बर्फी दे दो ना, लड्डू दे दो ना, वो नाम काय को देना जो हिंसा से जुड़ा हुआ। और बचपन से ही बच्चे को समझाओ, देखो छोटा बच्चा बिल्कुल नादान, आप जो सिखा दो वो करने लगता। उस समय तो कोई उसके ऊपर जिद वगैरह हावी नहीं रहती, तो यदि वो शुरू से सिखा दो धीरे धीरे उसको आदत लग जाएगी। अब ऐसे स्कूल में बंटवाने का, हर एक की बर्थडे पे बंटते ना कुछ, तो क्या बंटवाओगे? टॉफी, बिस्किट, करिए तो सभी बंटवाते, क्या मतलब निकलता? आपको ज्यादा ही बंटवाना, कोई स्पेशल बंटवाओ, अच्छी बढ़िया बादाम, सब बच्चे याद करेंगे, अरे इनका जन्मदिन आएगा बादाम मिलेगी खाने। क्यों? बाकी तो कोई देते ही नहीं। बढ़िया काजू, किशमिश, पिस्ता, एक नवीनता भी रहेगी, आपके बच्चे को भी लगेगा हाँ हम कुछ एक स्पेशल, अथवा और भी कोई फल वगैरह।
और नहीं तो पेंसिल वगैरह, यानी कुछ हटके भी होगा तो बच्चे को भी उत्साह आएगा। हम ऐसी चीज बांटते जो कोई नहीं बांटता, तो अलग से उसको उत्साह भी बना रहेगा और हिंसक चीजों से बच जाएगा। टॉफी आदि में क्या दम है। सब वैज्ञानिक एक मत है इस संदर्भ में कि बच्चों को बीमार करने में और दांतों को जल्दी से गिराने में, यानी नकली बत्ती आ जाए, इसमें सबसे बड़ा योगदान है टॉफी का, चॉकलेट का। अब वो मम्मियां, कौन सी मम्मियां जो ये भावना भारी कि हमारी आयु भी बच्चे को लग जाए, हमारा पुण्य बच्चे को लग जाए, और खिला पिला रहे, ये कितने दिन बच्चा फलीभूत रहेगा बोला। और मूल में तो टॉफी आदि पता किससे बनती है। तो मिल्क टॉफी भी होगी ना, एक बूंद मिल्क की नहीं है उसमें। और क्रीम की टॉफी एक बूंद क्रीम नहीं, वो एप्पल की एक बूंद एप्पल नहीं है। चॉकलेट आदि में भी कुछ नहीं, सब नकली। मूल तो कैसे बनती है, ये जो तेल पेला जाता ना, तेल निकाला जाता ऑयल मिल्स में, तो वो जो बाद का बचता, हाँ हम लोग क्या खली बोलते, तो पहले प्योर वो पशुओं का भोजन माना जाता था, यानी कोई मनुष्य उसको नहीं खाता था। बस तेल निकाल लिया और वो सारी खली पशुओं को। अब उस खली की बनती है चॉकलेट टॉफी। हाँ, यानी जो पूर्णतया पशुओं का भोजन था, अब उसमें वह दुनिया भर की चीजें मिला मिला के और बढ़िया, यानी अपने बच्चे को वो खली खिला रहे। उनने और चीजें मिला के बढ़िया आकार प्रकार दे दिया, टेस्ट ही कर दिया, पर मूल मटेरियल क्या है उसका कि वो खली। बोलो, यानी अपने बुजुर्ग जिसे पूर्णतया पशुओं को खिलाते थे, कोई सभ्य मनुष्य नहीं खाता था। अब वो अपने लाडले बेटे को, और फिर अकेले लाडले बेटे को थोड़ी खाना, तो बड़ों को भी खाना। यानी आएगी घर में टॉफी चॉकलेट लाडले बेटे के नाम पर, और खाएंगे कौन कौन, ऐसे बिस्किट आदि फिर सबको ही खाना। क्या खा रहे सोचें तो सही। इतने बढ़िया बढ़िया अपने यहाँ चलते थे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते थे जो पौष्टिक भी रहते, देखने में भी अच्छे, कोई हिंसक नहीं। अब वो तो जमा नहीं गया, बस ये चीजें पकड़ाएंगे। कहीं भी बाजार गए हों, लौट के आ रहे हों, वो घर में बच्चा है, कुछ तो टॉफी वगैरह ले जानी पड़ेगा लेके। क्यों टॉफी क्यों लेके जाना पड़ेगा, ये ड्राई फ्रूट ले दे देना, बढ़िया पोषकता आएगी। देखो इसमें गलती अपनी, यानी अपन ने शुरू से वैसी आदत डाल दी उसको, यानी 7-8 महीने का हुआ और बस तब से वो पकड़ाने लगे, तो अब उसको वो आदत लग गई, तो अब कैसे मानेगा। देखो इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल कर सकते। एक वो छोटा सा बच्चा हो, अभी दूध पीता अकेला, उसको आप जबरन मुंह खोल के और चाय की एक बूंद डालना, ऐसा ऐसा कर लेगा एकदम, मानो उसको अच्छी नहीं लगती, वो दूध गटागट पी लेगा। अब धीरे धीरे वो एक एक बूंद चटा चटा के धीरे धीरे उसकी आदत बिगाड़ दी, और अब इस आदत पे पहुंच गया कि हम दूध नहीं पिएंगे। तो आदत डाली किसने, यानी पहले तो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी चाय, अभी पिला के देखना, 5-6 महीने का बच्चा हो, एक बूंद आप डालना, एकदम मुंह ऐसा बना लेगा कड़वा, क्यों स्वादिष्ट थोड़ी, कड़वी तो है ही, पर धीरे 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 वो जहर भी खाओ तो अच्छा लगने लगता, ऐसा हो गया वो। तो इसीलिए ही तो पूरी भारतीय संस्कृति में एक कहावत चलती, मां बनने से पहले मातृत्व को संभालने की शिक्षा ग्रहण कर लेना। मां बनना तो बहुत आसान, पर बच्चे को कैसे संस्कार देना, कैसे पालन पोषण करना, 8 वर्ष तक कैसे उसके मूल गुणों की व्यवस्था स्वयं पालना, ये पहले सीख लेना।
ये सीखे बिना माँ बन गए तो बस यही हालतें होंगी। है तो लाडला, पूरे समर्पण करने का भाव, तो विवेक है ही नहीं, क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, क्या पहनाना क्या नहीं पहनाना, तो उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो स्वयं पाप के भागीदार बनेंगे और उनको पाप के भागीदार बनाएंगे। तो इसलिए गर्भ धारणा के पहले से भी एक अपने आए हैं विज्ञानमती माता जी, अभी जिंदा है, ज्ञानमती नहीं, ज्ञानमती अलग है, एक विज्ञानमती माता जी। वे अधिकांशतया इन पर ही पुस्तकें लिखती। ये राजस्थान में उदयपुर के पास भिंडर, अपने एक विद्यार्थी भी है ना भिंडर, वहाँ की थी वो, मूल शादीशुदा थी, बाद में दीक्षा ले ली। तो वो उनका घर गृहस्थी का अनुभव भी उनको बहुत, तो नारी शिक्षा इस पर पुस्तकें लिखी। नारी शिक्षा 3 भाग निकल चुके, गृहस्थों को तो पढ़ने लायक, गृहस्थ मतलब शादीशुदा संतान आदि वालों को पढ़ने लायक। तो उन्होंने शादी से पहले से शुरू किया उसमें, यानी एक लड़की शादी योग्य हो गई, वहां से माँ उसको किस तरह के संस्कार देना शुरू करती, क्या क्या सिखाती, तो वहां से लेकर यानी ससुराल में कैसा बदलो, सब पूरा एक एक बिंदु बहुत खुलासा करके बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, एकदम सरल भाषा में। तो वहां से फिर यदि माँ बनने का शौक हो तो पहले कैसी तैयारी, फिर गर्भ में आ जाए बच्चा तो तब कैसी मानसिकता, पूरे 9.5 महीने 9.25 महीने तक कैसी मानसिकता, फिर जन्म हो तो कैसी मानसिकता, यानी पूरा का पूरा चित्रण वो हर महिला को पढ़ने लायक। यानी जिस स्थिति में भी आ गए हैं, तो भूतकाल तो बीत चुका, पर अभी जितनी सावधानी रख सकते तो उतना तो करके देखें। यहाँ त्रिमूर्ति पर भी है ना साहित्य विक्रय भंडार, अच्छा, तो वहाँ मिल सकती, बहुत प्रसिद्ध हैं, यानी बहुत ही अधिक उन पुस्तकों को प्रसिद्धि मिली, वो हैं भी वो प्रसिद्धि लायक। देखो इसमें गलती अपनी ओर से हो रही, चूंकि आप बहू बना के लाए तो आप पहले से बाउंड क्यों नहीं करते। जैसे देखिए मैंने परिवार स्वयं लड़की को देखने गए थे, उनको पसंद आ गई, लड़की को भी पसंद आ गई, बातचीत की तो बोले एमसी पीरियड हम तो नहीं पालेंगे, कि नहीं हमारे यहाँ तो चैत्यालय है, पालना पड़ेगा, हम नहीं पालेंगे। ठीक, और उस लड़की को भी लड़का बहुत ज्यादा पसंद, घर बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ तो गृह चैत्यालय है, पालने की तैयारी, तो बोलो कि हम तो नहीं पालेंगे, रिजेक्ट। कि हमारे यहाँ मंदिर जी रोज जाना पड़ता, गृह घर में ही है रोज, हमसे तो नहीं होगा, रिजेक्ट। ऐसे कई घर देख चुकी, स्वयं उनने बताया सब ये इस तरह से आई है हमारे यहाँ, इतनी इतनी लड़कियां रिजेक्ट की मात्र इसको लेके, और ये इसके बल पे आई कि ये पालेगी, मंदिर जाएगी, रोज स्वाध्याय करेगी, ये चीजें नहीं खाएगी, ऐसा मतलब जो जो भी उनकी थी वो मर्यादा है वो सब इसने स्वीकार की, तब ये लड़की आई है हमारे यहाँ। और कितनी लड़कियों को भी देखा ऐसा कि उनकी भी सीमाएं, लड़का ये सब हमें करने देगा तो जाएंगे। 27-28 साल की भी लड़की हो गई पर वैसा लड़का नहीं मिल तो नहीं, हमें नहीं जाना। घराना खूब अच्छा, लड़का भी खूब अच्छा योग, पर ये स्वीकृति नहीं, नहीं जाएंगे, नहीं कराना हमें शादी। यानी गलती अपनी ओर से होती। जिस लड़की को ये सब पसंद होगा वो हाँ कहेगी, नहीं होगा तो नहीं, पर पहले अपन ही लाड़ प्यार में नहीं, ये चल जाएगा ठीक है, अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से चलाना। तब वो घर की रानी बन के आई हैं
अब वो तुम्हारा सुनेंगी। और पहले दिन से ही रीति नीति में फंसाया होता तो देखो बेटा यहाँ तो ऐसा करना पड़ेगा, जब देखने गए थे तभी, तो यदि उसको स्वीकार होता तो आती, नहीं होता तो नहीं आती। थोड़ा सा अपन स्वयं इस तरह का करें तो घर बदल सकता। अभी भी यानी कितने ही आगे बढ़ चुके हों तो भी उपाय, सबसे पहली बात तो अपन स्वयं उन चीजों का निर्वाह करें। जब उनको लगता मम्मी ढीली पोली है, यानी मौका मिल जाता तो निभा लेती हो, कुछ कारण बना तो चल जाता, तो वे क्यों नचेंगी फिर। तो यदि अपन स्वयं सावधान हो तो वे भी धीरे धीरे बदल जाती। और कई घरों का ऐसा देखा। और कैसे बदलना, अपनी ओर से क्या कर्तव्य होना, क्या दायित्व निभाना, इसके लिए वो पुस्तकें अवश्य पढ़ना। यहाँ जहाँ भी मिल जाएं खरीदना, बहुत ही बढ़िया पुस्तकें हैं। विज्ञानमती माता जी नारी शिक्षा, ज्ञानमती नहीं, विज्ञानमती नारी शिक्षा, पढ़ने लायक पुस्तकें, मैं तो पढ़ी हैं। नहीं वो तो अलग, वो तो सुब्रतामती माता जी, वो अलग, ये तो अलग है। ये तो भिंडर की राजस्थान की है, वो तो दोनों महाराष्ट्र की हैं। सुशीलमती सोलापुर की हैं और सुब्रतामती शायद लासुरने की है, वो तो यही महाराष्ट्र की। वो नहीं, ये तो भिंडर की थी मूल, शादीशुदा है पर इसके बाद दीक्षा ली है। नारी शिक्षा बहुत ही गजब की पुस्तकें हैं। यानी इस दृष्टि से बाकी उसमें नहीं देखना कुछ, यानी अध्यात्म मिलेगा कि आत्मा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, पर एक लौकिक जीवन, यानी घर का एक वातावरण सुसंस्कृत कैसे रखें, एक जैसी विचारधारा कैसे हो, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। यानी बड़ों को भी मार्गदर्शन और छोटों को भी, कि बड़े भी किस तरह से प्रवृत्ति करें हैं। देखो डाली को एकदम से मोड़ने जाओगे तो छिटक जाएगी, और धीरे 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 मोड़ते गए तो इतनी मुड़ जाएगी बिल्कुल डबल हो जाए, और एकदम एक झटके में मोड़ने जाओगे तो टूट जाएगी। तो एक घर के संबंध भी ऐसे ही कि आप एकदम से दुराग्रह पर उतर आएंगे तब तो संबंध ही टूट जाएगा और ज्यादा कलह होगी। पर धीरे 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 धैर्य रखते हुए, सब धैर्य के काम, तो उसमें पूरी वो कला बताई कि यदि बात इतनी आगे बढ़ चुकी तो आप इस तरह से अपनाइए। शुरुआत ही हुई तो शुरू से ही आप सावधान रहिए, समस्या खत्म हो जाएगी। पर अब शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी, अब तो वो नहीं रहा अवसर, तो जहां खड़े वहां से तो वे भी उसमें पूरे बताए कि ऐसा ऐसा करें तो अभी भी हो सकता, जितना होगा उतना, एकदम से एक झटके में तो नहीं होने वाला। यानी 30-40 वर्ष जिस जिंदगी में बीत चुके, आप कहोगे वो 2-4 दिन में बदल जाए, तब तो बदलने वाला नहीं है। फिर भी थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन होगा, और कदाचित नहीं भी हो तो भी, चूंकि पढ़े लिखे हैं बच्चे, ज्ञानवान हैं, विचारक हैं, और आप तर्क संगत वो बात रखोगे तो बुद्धि में तो आएगी, स्वीकार तो होगी। कदाचित उनका ना सही तो वो अपने बेटे बंगू में बदलेंगे कि बेटा करने योग्य तो ये, हमसे तो गलती हो गई तो हम तो नहीं कर पाए, पर अब तुम्हें सावधानी रखना। ऐसा हर एक में, पहनने ओढ़ने में। उसमें पता है एक प्रसंग दिया था, ये जो ऊंची एड़ी की चप्पल, एड़ी बहुत वाली, तो ये कितनी खतरनाक है। यानी आजकल गर्भपात बहुत हो जाते, पहले दूसरे में तो नियम से ही, तब इसके बाद फिर बच्चा मिल पाएगा। तो कारण क्या, उन्हें पूरा वो विज्ञान से सिद्ध किया कि वो ऊंची एड़ी की चप्पल पहनाने की आपने बच्चों को आदत डाली, और ज्यों ज्यों बच्चे बढ़ते थे तो और वो जवान लड़की और वो ऊंची एड़ी वाली, उससे वो पेट की नसें आधी, उसका असर होता उस पर।
यानी कहाँ से कहाँ किस पर असर हो रहा, क्योंकि वो बराबर वो आते यूं रहेंगी, नसें यूं रहेंगी, यानी नीचे तो कम ऊंची है और ऊपर एकदम तो यूं रहेगा शरीर। ऐसी बहुत सारी बातें यानी आप पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा, पर बहुत इतनी सुंदरता से कि यदि उनका थोड़ा सा भी अपन अपना जिस स्थिति में भी आ गए, यानी अभी बहू खोज नहीं जा रहे तो उस ढंग से आ गई है बहू, तो उस ढंग से 20-25 साल से रह रही है साथ में तो उस ढंग से धैर्य रख करके यदि करेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो नियम से होता है। तो वो करके देखें तो इन पापों से बच सकते। समय तो बहुत हो गया, 10 मिनट संग का समाधान का ही चला गया। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। अधिकरण और वीर्य से कर्माश्रव में कैसे अंतर पड़ता है? अगला, जीवाधिकरण के भेद बताइए। अगला, अजीवाधिकरण के भेद बताते हुए निर्वर्तना के दोनों भेदों को स्पष्ट कीजिए। नहीं, नहीं तो वो निक्षेप तो अलग ही है ना। हाँ, निक्षेप में है यानी यहाँ तो जो अपने रोजमर्रा में काम में आने वाली चीजें, उनके माध्यम से आश्रव में अंतर पड़ रहा, और वो जो स्थापना निक्षेप तो वो तो कभी कभी और विशिष्ट प्रयोजन बस, उसके बाद तो वो समाप्त। हाँ, अर्थ में यानी काम चलाने के लिए ये शब्द स्थापना निक्षेप में जुड़ेगा, और यहाँ तो काम चलाने के लिए यहाँ तो ये रोज चल ही रहा है, ये अंतर पड़ जाएगा। ये जो निक्षेप स्थापना निक्षेप होगा तो वो तो गुण आदि से रहित होने पर भी काम चलाने के लिए हमने जो प्रतिष्ठा की, तो उसमें बस वो चूंकि काम चलाने के लिए की तो हमारे काम निकल गया तो प्रतिष्ठा खत्म। और यहाँ तो रोज ही अपने शौक से तो काम चलाने के लिए नहीं की थी, ये तो हमें अच्छे लगते तो हमेशा ही चल रहा 24 घंटे, इतना अंतर पड़ जाएगा। प्रदेशत्व गुण અને प्रदेश बंधन स्पष्ट कर सोनी। प्रदेशत्व गुण क्या आपका ले लें? चलो कोई बात नहीं। पुत्र यदि माता पिता से विरुद्ध प्रवृत्ति करें, अन्याय अनीति वाला जीवन हो तो क्या करें? अब इसमें इसको दो तरह से ले सकते। एक तो बिल्कुल नादान पुत्र, यानी बिल्कुल छोटे, अभी सब तरह से अपने ऊपर ही निर्भर, और एक विज्ञ पुत्र यानी सब उन्हें संभाल लिया, अब अपने अंडर में नहीं है। दोनों ओर से अपन ले कि यदि वो नादान है, छोटे हैं, ना समझे, पर लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गए हैं, क्योंकि ज्यादा लाडले थे ना, तो हर इच्छा पूरी करते रहे, तो अब वे अपने सिर पे चढ़ने लगे।
तो उस समय फिर अपना क्या हो, ये कि उस समय बस एक रीति अपना है, बेटा तुम यदि हमसे कुछ करवाना चाहते हो, यानी अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो हमारी भी माननी पड़ेगी। अभी तुम हमें कमा के नहीं खिला रहे हो, ना बना के खिला रहे हो, तुम अभी कुछ भी काम नहीं करते, इसलिए हम तुम्हारे दबे नहीं हैं। अभी तो हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, यानी कमा के भी हम खिला रहे, बना के भी हम खिला रहे। अभी तो तुम सब ओर से पराधीन, कपड़े भी अपने आप पहन नहीं सकते हो, धो नहीं सकते हो। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे हिसाब से काम हो, तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से करो, और नहीं तो तुम्हारी तुम जानो, ना तुम हमारी सुनो और ना हम तुम्हारी सुनेंगे। यानी हमसे रोटी नहीं मांगना, हमसे नहीं कहना कि मम्मी ड्रेस दे दो, हमसे नहीं कहना कि मम्मी टिफिन लगा दो। तो किससे कहेंगे? तो किससे कहेंगे? हमसे कहना, तो हमारा नहीं, हम भी कहना बेटा ऐसा करो। भाई दुतरफा व्यवहार होगा ना, एक तरफा थोड़ी होगा। देखो लोक में क्या होता, आपने मुझसे जय जिनेंद्र किया और मैं, आपको लगा शायद सुना नहीं होगा तो द्वारा किया, और फिर मैंने कोई मतलब यूं भी नहीं किया, कदाचित तिवारा भी कर लें, वैसे तो नहीं करेंगे, कदाचित कर लें, और फिर भी मैंने कुछ इशारा भी मतलब यूं भी नहीं किया, क्योंकि हर चीज बोली थोड़ी जाती, संकेत से भी तो, क्योंकि हाँ यानी आपको लगे कि हाँ इनने बराबर केयर किया है, तो आपको लगा इनने बिल्कुल नहीं। अब बोलो कितनी बार करोगे? क्यों नहीं, कि एक तरफा थोड़ी व्यवहार चलेगा। यानी हम आपको बड़ा मान रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमें बिल्कुल चुटकी में उड़ा दो। है ना, शुरुआत हम करेंगे ठीक है, क्योंकि हमने आपको बड़ा माना, पर उत्तर भी तो आपको देना चाहिए ना। और को नहीं, कम से कम ऐसा तो करो, और को नहीं चेहरे पे खुशी ला दो हमें देख करके, हम समझ जाएं कि हाँ सम्मान दिया। अब इतना भी यदि नहीं किया तो कितनी बार करोगे? बस ऐसा है लोक व्यवहार, यानी दोनों तरफ से चलेगा। तो यदि वो बच्चा छोटा है तब तो इस रूप में कि बेटा यदि तुम कहते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से काम करके देवें, तो चूंकि अभी तुम हमारा कुछ करते नहीं हो, यानी तुम्हारा उपकार हमारे ऊपर नहीं है, अभी तो हम कर रहे हैं सब कुछ, तो हमारे उपकार तुम्हारे ऊपर हैं। तो यदि अपनी बात मनवाना चाहते हो तो हमारी माननी पड़ेगी। और हमको ये थोड़ी कह रहे कि तुम पहाड़ धकेल के आओ, तुम्हारे बस में जितना होगा उतनी तो कहेंगे ना। तो यदि हो मन सा तो तुम्हारा हम करेंगे, हमारा तुम कर, और नहीं है तो तुम्हारा तुम जानो, हमारा हम देखेंगे। और चूंकि वो बच्चा छोटा है, एक बार भी उसे ख्याल में यदि आ गया कि आज मम्मी हमसे बात क्यों नहीं कर रही, हम स्कूल से आए और इसके ऊपर तो बिल्कुल ऐसा कि जैसे इसने देखा ही नहीं है, ये ऐसी क्यों बनी बैठी, और उतने में उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, अरे आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। देखो छोटे बच्चों का मनोविज्ञान इतना तेज रहता, यानी मान लो सुबह एक घटना घटी थी, यानी आपने कहा बेटा वो लंच बॉक्स लाना, आप उठा लो, हम नहीं उठाते। अब उसने नहीं उठा के दिया, आप उठाए, आपने कहा ठीक है बेटा, बाकी और कुछ नहीं कहा आपने। अब रोज जब वो स्कूल को निकलता था ना, आप बराबर गेट तक जाते थे और बराबर बाय कह के रवाना करते थे। उस दिन नहीं गए, अब वहीं से उसके, अब रोज वो स्कूल से आता था तो बराबर आजा बेटा आजा, मेरा बेटा पढ़ के आ गया, यानी खुशी व्यक्त करते थे। उस दिन कुछ नहीं बोले, देखा ही नहीं उसके चेहरे की ओर। अब उसका वो पारा, आज तो माँ नाराज है। क्यों नाराज? माँ ने कहा था बेटा लंच बॉक्स उठा के दो, मैंने नहीं उठा के दिया। अब मान लो वो उदाहरण के लिए कि स्कूल से आगे कुछ खाता पीता है, कुछ भी मान लो फल वगैरह, तो आपने बोले बिना बस ऐसे रख दिया उसके सामने, बोले बिना, देखा भी नहीं उसकी ओर। उसका मनपसंद फल आ गया है, नाश्ता मन पसंद आ गया, पर आपने देखा नहीं। अब उसका मूड ऑफ,
5 मिनट में ही तो ऐसी हालत बन जाएगी, ऐसी गंगा यमुना बहने लगेगी। वो माँ से लिपट के, नहीं मम्मी बताओ क्या हो गया, गलती हो गई हमसे, माफ करो, ऐसा वैसा सोच, इतना नम्र हो जाएगा कुछ कहो ना। बस एक ही बार करना पड़ेगा। अब अगले दिन से बिल्कुल वो सावधान। कितना सरल उपाय। तो छोटे बच्चों के साथ तो ऐसा करके देखना, बिल्कुल एक बार में अक्कल ठिकाने आ जाती। यानी 5 मिनट यदि माँ रोज की जैसी नॉर्मल नहीं दिखे तो उसका तो पेट का पानी हिल जाता। अरे बड़ों बड़ों का हिल जाता, अभी इन जैसा हिल जाएगा, इन लोगों जैसा। यानी मम्मी बिना बोले सब कुछ कर दे, बस बोले ना, बोलो कर खा सकते हो भोजन। मम्मी 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 बोला ही नहीं रही, उसने संकल्प ले लिया मैं बोलना ही नहीं। अब वो भोजन तो रह जाएगा एक तरफ, इनका ही रोना धोना शुरू हो जाएगा। और जब तक मम्मी से सॉरी कह के वो मम्मी माफ नहीं कर दे तब तक भोजन नहीं हो सकता। तो इस उम्र तक के तो ये उपाय इस माध्यम से संभाल लो। अब बड़े, यानी ये हालत तो तब तक रहेगी कि जब तक उसकी बहू नहीं आई क्योंकि अभी मम्मी के ऊपर निर्भर है, रोटी मम्मी बना के दे रही। अब बहू आ गई तो अब तो उसको लगता अब तो स्वतंत्र, अब मम्मी का क्या करना। तो अब की बात, तो अब सोचे कि अब वो नहीं सुनता, अब उल्टा सीधा सुनाने का तो प्रश्न ही नहीं रहा। अब तो कदाचित सुनाओगे तो यही सुनाओगे, बेटा मंदिर जाया करो, बेटा स्वाध्याय किया करो, यानी वो और कोई काम धंधा कराने का तो प्रश्न ही नहीं। अब तो यही कहोगे। अब वो नहीं सुनता। अब उसने भी कहा मम्मी वो ससुराल में वो साले साहब के यहाँ वो है ना, हम जाए यहाँ। आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलो। अब वहां से प्रश्न खड़ा है, अभी सुन लो मैं सर्वांग बता रही हूं। कदाचित नहीं भी पूछते हो ना तो भी जाते जाते तो कह के जाएंगे ना। मान लो नहीं जा रहे, अब वो सुन लो तुम, यानी आपको बताया ही नहीं उन्हें कि हम जा रहे, पर पता तो लग गया ना आपको। यानी आखिर बैग मतलब ऐसे ही जा रहे होंगे कहीं यहीं तो उस हिसाब से निकलेंगे, और बाहर परगांव जा रहे हो तो उस हिसाब से निकलेंगे, तो आपको पता लग गया। और यहाँ वहां से पता लग गया कि वहां गए, पर आप बिल्कुल ऐसे बन जाओ कि हमें कुछ पता नहीं। बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा पुण्य पाप पे भरोसा। तो रोज मंदिर जाते तो जैसे चले जाते ना वैसे चले जाओ। कहीं सब कोई चोरी हो गई तो वो मैंने पहले कह दिया, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पुण्य पाप पे भरोसा। बस इतना सा सोच के कि वो हमारी कितने से दिन की जिंदगी रह गई, मिटेगा तो उनका और रहेगा तो उनका। यदि उनको हमारे साथ निभना है तो हमें इज्जत देनी पड़ेगी, और नहीं निभना है तो हम तुम्हारी नौकरी करने के लिए थोड़ी घर में बैठे। बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए और पुण्य पाप का भरोसा चाहिए, और अब चले जाओ ऐसे। यानी बिल्कुल रोज जैसे चले जाते थे ना कि भाई घर में बेटी बहू है तो कर ले, अपने को क्या ताला वगैरह बंद करना। वो अथवा कभी पूरा पड़ोस में चली जाती थी बहू तो आ जाएगी अभी आधा घंटे में, तो अपने को क्या ज्यादा लॉक करने की जरूरत। ऐसे बन के चले जाओ धैर्य रख के। अब यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। आया बेटा, मम्मी आप थे ना, कोई जवाब मत दो। इतनी चोरी हो गई, ऐसा हो गया, कैसे कमाते हैं, कुछ जवाब मत दो, चुप। अब जब ज्यादा उपद्रव करने लगे, बेटा हम अंतर्यामी नहीं हैं, तुम कहाँ गए हमसे कह के गए थे, तो हमें क्या पता। अंतर्यामी तो हम हैं नहीं, तो हमें क्या पता। और हम लॉक करके चले जाते, तुम कह के तो गए नहीं थे, लॉक करके चले जाते, तुम यहीं पड़ोस में गए हुए होते हो, फिर आते तो कहते मम्मी लॉक करके चलेंगी। यदि जाना था तो बता के जाना था, तो हम वैसी व्यवस्था करके जाते। बस एक ही बार इतना कठोर बनना पड़ेगा, अब वो घाटा भी एक ही बार सहना पड़ेगा, अगली बार से उसको अक्कल आ जाएगी। बस समस्या ये है, देखो बहुत बुरी समस्या अपनी, राग अपना नहीं टूटता, यानी इतने कठोर बन नहीं पाते हैं, तो अपने वे कैसे ही कुछ हो
पर आखिर हैं तो अपने, यानी बेटा कुपूत हो जाएगा तो माँ थोड़ी कुमाता बन जाएगी, तो मरते जाओ, फिर फंसे रहो। यानी एक नीति की व्यवहार दोनों ओर से चलेगा। ये नहीं चलेगा कि घर की सुरक्षा के लिए तो मम्मी याद आ जाए और बाकी काम के लिए मम्मी कोई नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। यदि आपको घर की सुरक्षा के लिए मम्मी याद आती है तो मम्मी जैसा आपको रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा हमें, और नहीं तो फिर तुम्हारा तुम जानो, निभाओ अपना। यही स्थिति बहू की, घर के काम के लिए तो मम्मी और वैसी मस्ती के लिए। तो ये दुरंगी नीति आप स्वयं क्यों खेलते? यदि वो नहीं देते ना तो किसी में भी मत लो, आप घर की जिम्मेदारी मत, बिल्कुल ऐसे बने रहो जैसे हमें कुछ पता ही नहीं, पता होने पर भी कि बहू वहां चली गई है, यहाँ पड़ोस में नहीं गई है और 3 दिन तक आने वाली नहीं, तो भी आप बिल्कुल ऐसे बन जाओ, हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि आपसे कह के ही नहीं गई ना। अब वो फ्रिज में दूध रखा था, वो तो ये सोच के गई थी मम्मी है ना कर लेगी, पर आप बन जाओ थोड़े से कठोर, आपसे कह के तो गई नहीं, तो रोज आप कभी फ्रिज खोलते ही नहीं थे, उस दिन मत खोल, पड़े रहने थे, पता है आपको, पड़ा रहने दो। अब जब वो 3 दिन बाद वापस आएगी, मम्मी 3 दिन से दूध पड़ा था, पहले कुछ जवाब मत दो, और जब बहुत ही वो उबरने लगे तो कह दो बेटा मैं अंतर्यामी नहीं हूं, तुम कहां गई थी हमें पता था, तुम कह के गई होती कि मम्मी मैं 3 दिन के लिए वहां जा रही हूं और ये फ्रिज में दूध रखा है, ऐसा ऐसा कर लेना, तो मैं कर लेती। अब मुझे क्या पता, मैं तो इंतजार करते करते परेशान कि कहां गई। एक क्षण में अक्कल ठिकाने आ जाएगी, या तो इस रूप में कि अलग हो जाएंगे तो भी अपने को लाभ ही लाभ, क्योंकि अभी कौन सा साता भोग रहे, और या फिर वो अपना व्यवहार बदल लेंगे तो भी अपने को लाभ ही लाभ, है ना, दोनों ओर से ही। यानी या तो संबंध पूरा टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो अभी लाभ कौन सा मिल रहा है, उनके पीछे अपना समय बर्बाद हो रहा है, शक्ति बर्बाद हो रही, परिणाम बर्बाद हो रहे, और बाकी लाभ तो कुछ नहीं, अपना अपना पूरा करना ही पड़ रहा। तो अलग हो जाएंगे तो 2 आदमी का करना है कितना काम, समय बचेगा, शक्ति बचेगी, सब कुछ बचेगा, और ना देखे ना भोगे, तो मैं जो देखे सो करो। और यदि उनको आवश्यकता होगी तो वो अपना व्यवहार बदल लेंगे, तो वो ही अपन चाहते तो आराम से रहेंगे। यानी सुधार वहां से नहीं होगा, अपने परिणाम बदलने पड़ेंगे। आप थोड़े कठोर बनिए, धैर्य रखते हुए और पुण्य पाप का भरोसा रख के कि यदि चीज जानी होगी तो जाएगी, मेरे ऊपर लांछन लगेगा तो लग जाएगा, पर मेरे पास तो बस ये उत्तर, यानी मैं घर की रखवाली करने के लिए घर में नहीं हूं, मैं वॉचमैन थोड़ी हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। तो मां जैसा व्यवहार पसंद हो तो रहो यहां, और अकेला मुझे वॉचमैन बना के रखना हो तो तुम्हारा तुम जानो, हम संभालने वाले नहीं। और अपने आचार्य ने बताई है पद्धति, यानी कैसे रहना घर में, वृद्ध माता पिता को कैसे रहना, बच्चों को कैसे रहना। अब अपन एक तरफा सब चलाना चाहते तो फिर तो रोना ही मिलने वाला है, फिर खुशी कैसे मिलेगी। यानी अपना मोह समेटना सीखें, अपना राग तोड़ें, और किसके बल पे टूटेगा, अपना तो ये चल रहा ना सुखी होने का उपाय, ये तो चल रहा, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा। इस 70, 80, 90 साल की जिंदगी में छोटा सा संबंध बना है, पर अकेले अपन इतने से के हैं कि अनादि अनंत है। तो जिसको आज बेटा 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 कह रहे, ना जाने कितनी बार वो शत्रु बन गया होगा। और इतना ही नहीं, कर्णानिक तो इससे भी आगे कहता कि जो बेटा बन के आया है ना, वो शत्रुता भुनाने को बेटा बन के आया। तीव्रतम शत्रुता का भाव जिसके प्रति होगा वो उसका अत्यंत निकट संबंधी बन के आएगा, तब तो 24 घंटे सता पाएगा ना, दूर रहेगा तो 24 घंटे कैसे सताएगा। तो ऐसा अत्यंत निकट संबंध, ये अपने शास्त्रों के भी प्रमाण और एक तो साक्षात प्रमाण देखा। पहले जो साक्षात देखा
उसको बताऊं। घर में एक नौकर था, उसकी पत्नी बीमार थी। उसने सेठ जी से कहा 2 दिन की छुट्टी चाहिए और 2000 रुपये दे दीजिए, जैसे जैसे तनख्वाह मिलेगी उसमें से काटते जाइए। उन्हीं दिनों सेठ जी के यहाँ मेहमान आने वाले थे। उन्होंने कहा छुट्टी किसी कीमत पर नहीं मिलेगी और उधार रुपए भी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ तो उसकी पत्नी बीमार, नहीं दी सेठ ने छुट्टी, रुपए भी नहीं दिए। ये सच्ची घटना, यानी उस बच्चे ने जात स्मरण में बताया कि मैं वो हूं। नहीं दिया तो उसकी तो पत्नी बीमार, तो घर पे जब गया, आए ही नहीं काम पे। अब क्या कर लोगे, सीधे छुट्टी नहीं देती, आई नहीं। जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती किया पत्नी को, पर नहीं बच पाई वो। बहुत सदमा बैठा। वहीं उसने निदान बंद किया। अब बताऊंगा इस सेठ को, इसके कारण मेरी पत्नी चली गई। निदान बंद किया और कुछ दिनों में वो भी मर गया और उसी सेठानी के घर में, यानी उसके घर में आ गया। जिस दिन से घर में आया उसी दिन से परेशानी। जैसे तैसे आखिर बेड रेस्ट आदि के बल पर जैसे तैसे जन्म हो गया। पहले दिन से बीमार, अच्छा सुंदर, रूप रंग में खूब सुंदर, पहली संतान थी। इसके पहले कोई संतान ही नहीं थी। देखने में खूब अच्छा बच्चा, तो बीमार। बढ़ता गया और बीमारी भी चलती गई। बढ़ते 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 20 साल का हो गया, फिर बीमारियों से भी घिरा हुआ। यानी उस बच्चे के होने का लाभ तो नहीं, जितना वो पैसा था सब भी, क्योंकि अब इकलौता बेटा तो किसको भाव नहीं आएगा। दिल खोल के पैसा लुटाते रहे, खूब इलाज, खूब सेवा शुश्रूषा। अब मान लो आज उसका अंतिम दिन, यानी बस जाने वाला। माँ पिता ऐसे बैठे, बेटा लेटा, बोला आपने मुझे पहचाना, आपने मुझे पहचाना। अब माता पिता को शंका हुई कि ये तो हिंदी में बोलते बाय में आ गया। क्या बोलते हैं यहाँ, यानी मरने के पहले कुछ ऐसा होने लगे ना, हिंदी में बोलते बाय में आ गया। और वो उसका ये रहता कि बस अब गया। तो वो अच्छे से हाथ फेंटे, बेटा कैसी बातें कर रहा, अरे हम लोग नहीं पहचानेंगे, जन्म दिया है, पाला पोसा है, तो मेरा बेटा। नहीं नहीं हमें पहचाना। और ऐसे आंख में आग डाल के, हमें पहचाना। ये तो जाना कि अब बस अब नहीं बचने वाला। बहुत बहुत वो कहते रहे, अरे तो मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया, इस तारीख को जन्म हुआ था, तेरा ये नाम। नहीं नहीं मुझे पहचाना। तब उसने बताया, वो जो आपके नौकर था ना, वो 2 दिन की छुट्टी मांगी थी और 2000 रुपये मांगे थे और तुमने नहीं दिए थे। और तुम्हें पता लग गया होगा ना कि उसकी पत्नी मर गई थी और फिर वो 4-6 दिन में वो भी मर गया था। वो मैं हूं। जितना तुमने मुझे सताया था, मानसिक कष्ट दिया था, इन 20 सालों में मैंने पूरा निकाल लिया। अब मैं संतुष्ट हूं। यानी तुमने रुपए नहीं दिए थे, पूरे मैंने रुपए निकलवा लिए। और मुझे इतना कष्ट क्लेश दिया था, पूरा मैंने आपको उतनी सता लिया। अब मैं संतुष्ट, अब मैं जा रहा। तो बोलो कौन मिला था? ये तो आंखों से देखी हुई घटना। यानी मैंने उसके जन्म काल भी देखा है और मरण काल भी देखा और बीच का भी सब कुछ देखा। ऐसे बताया उसने, वो मैं हूं। उसे तो पहले से जात स्मरण था, पर बताता नहीं था, क्योंकि वो पूरी अपनी भावना पूरी करनी थी ना। वो अंतिम समय जब जाने को हुआ तब बताया। बहुत समता से मरा, मतलब फिर बाद में कोई उसका प्रसंग नहीं सुनने करने में आया कि कोई ऐसा हुआ कि वैसा। और बिल्कुल शांत भाव से मरा, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते। पर इस तरह से, यानी आज जिसको हम कह रहे बेटा जन्मा, खुशी खुशी खुशी, कहीं मुझ शत्रुता भुनाने नहीं आया हो। अब ऐसे अपने पुराणों का लें, कुणिक, कंस, ये सब क्या थे?
यानी पिछले भाव में वो मुनिराज और इनके कारण मजाक हो गया था। अच्छा, ये हिम्मत। हमने जो तपस्या की, यदि कुछ इसका फल मिले तो बस यही कि हम इनका बदला चुका दें। इनने हमारी हंसी उड़ाई। वो पता होगा ना पूरी घटना। 1-1 महीने के उपवास किए थे। राजा थे, उन्हें कह दिया कि मासूमबासी मुनिराज तो आहार हमारे यहाँ होना चाहिए। अब राजमहल तो काफी अंदर, बाकी और प्रजा के घर, तो वहां से वहां तक कैसे आ पाएंगे? बीच में कोई भी पड़गा लेगा। तो सबको सूचित कर दिया, कोई नहीं पड़गाहेगा। जैसे जब पड़गान नहीं होगा तो अपने आप हमारे यहाँ तक आएंगे, हम पड़गान कर लेंगे। पर यहाँ महाराज जी का वहां तक जाना हुआ और महल में आग लग गई। अब वो आग के चक्कर में, बुझाने के चक्कर में, पर यहाँ महाराज जी रुकते तो है नहीं, लौट आए। फिर 1 महीने का उपवास। अब फिर द्वार निकलने का हुआ तो 2 महीने के उपवास है। फिर इसने यही घोषणा की। तो वहां घोषणा की, महाराज जी निकले और वहां उनके जो घोर शत्रु था उसका पत्र आया, मैं आक्रमण कर रहा हूं, नहीं तो संधि कर लो। चित्त एकदम दुविधा में। महाराज जी आगे चले गए, इसको होश ही नहीं। फिर महाराज जी का 1 माह का उपवास। फिर निकले आहार को, तो इसको लगा रहे 3 माह के उपवास से मुनिराज, अब तो पारना हमारे यहाँ ही होनी चाहिए। फिर घोषणा करा दी। पर यहाँ अश्वशाला में एक घोड़ा बिचक गया, तो उसको संभालने के चक्कर में उलझ गए। महाराज जी लौट गए। महाराज जी जा रहे थे, अब प्रजा में परस्पर बातें। देखो तो कैसा राजा, स्वयं पड़गाहन करता नहीं है, हम लोगों को पड़गाहन करने नहीं देता। देखो तो 3 माह हो गए। ये शब्द महाराज जी के कानों में पड़ गए। अच्छा, इस कारण आहार नहीं मिल रहा। मेरी तपस्या का यदि कोई फल मिले तो इनका पूरा पूरा मैं बदला ले सकूं। वहां से मर के देव हुए, देव से मर के उनके बेटे कुलिक। कंस का भी यही है, वो दोनों ऐसे ही थे बेटे। जिस दिन से गर्भ में आए और मां को वो पति, मतलब उनका पिता, शत्रु जैसा लगने लगा। दोहला हो तो ये कि पति की छाती फाड़ के उसका रक्त पीऊं। बहुत परेशान। अब वो राजा पूछ, भाई क्या चक्कर क्या है? भाई दोहला होता है तो बताओ ना, कैसे बताए? बहुत बहुत पीछे पड़ा, बताया ऐसा ऐसा बात। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो बच्चे का, दोहला का संबंध तो बच्चे से रहता, तो इसका मतलब कोई ऐसा आया है। तो उसने तलवार से थोड़ी सी चोट करके और दी, तृप्त हो गई। आखिर जन्म हुआ। जन्म हुआ तो पिता देखने आए। देखने तो देखते साथ उस बच्चे, तत्काल के जन्मे बच्चे ने भौं चढ़ा ली। यानी पिता की सूरत देखना स्वीकार नहीं। मां समझ गई अवश्य कोई घोर शत्रु आया, फेंकवा दिया। पर कहां तक छिपा रहता, बाद में मिल गया। कुणिक का तो एक उन्नई दासी से उठवा लिया था और कंस का की पेटी में बंद करके फेंकवा दिया था, बाद में पता लगा। जब कंस की शादी का प्रसंग बना, किसका बेटा किसका बेटा, तो वो जो पेटी में फेंकवाया था उसमें लिख दिया था। तो जिसको पेटी मिली थी उसको बुलाया, वो पेटी खोली तो लिखा मिला कि यही इनकी माता पिता हैं। अब तो उसको देखो तो, अच्छा इनने मुझे फेंकवाया था। स्वयं बन गया राजा और माता पिता को डाल दिया जेल में। कौन मिला था? बेटा बेटा बेटा। कि बेटा मिला था कि घोर शत्रुता निभाने को मिला था। यही स्थिति कुणिक की। तो ये सब अपने को ख्याल में रहे तो पहली बात तो ये होगी कि जब ऐसे संयोग होते हैं ना, तो फूल के कुप्पा नहीं होंगे और दुनिया भर की अपेक्षाएं नहीं जगाएंगे।
कि पता नहीं वो बेटा आया है कि बेटे के नाम पर कोई शत्रु आया है शत्रुता भुनाने। क्योंकि अत्यंत निकट संबंध मिले बिना ऐसी शत्रुता निभा नहीं सकते ना। यानी दूर रहेंगे तो आपको 24 घंटे परेशान कर पाएंगे? कब कर सकते 24 घंटे परेशान? कि बिल्कुल ऐसा संबंध बने कि बिल्कुल निकट 24 घंटे सामने, तब परेशान कर सकते। तो वो ऐसे निकट संबंधी बन के आएंगे, बेटा बन के आएगा, बहू बन के आएगा, तो ऐसे। तो सबसे पहली बात तो यदि ये अपने को ख्याल में रहेगा तो उन संयोगों में फूल के कुप्पा नहीं होंगे। क्योंकि जब बहुत खुशी होती ना, खूब खूब अपेक्षाएं जगा लेते, अरे बेटा बेटा तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। ये भूल ही जाते कि वो बेटा आया है कि शत्रु आया है। और फिर जब वो शत्रुता निभाता तो रोते हैं। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कि बाद में जब शत्रुता निभाने लगा तो ये अपने को पता रहे कि ये तो बस 70, 80, 90 साल का जीवन है। पहले ही ऐसा किया था इसलिए शत्रु बन के आया, तो अब ये फाइल यहीं बंद करने की, आगे तक चलती रहने देनी। तो समता से सह लो और ज्यादा अपना राग बढ़ाओ मत। उसको उसका अपना निभाने दो, अपन अपना निभाएं। अपने पुण्य पाप के अनुसार व्यवस्थाएं मिलेंगी, बाकी तो विश्व में कोई देने लेने वाला है नहीं। तो ज्यादा राग में मत फंसे। यानी वो यदि पसंद नहीं करता तो अपन और पहले से 2 हाथ आगे। तुम्हें नहीं चाहिए ना माता पिता, हमें ऐसी बेटी बहू भी नहीं चाहिए। तुम्हारा तुम जानो, हमारा हम देखें। और अपने धर्माराधना में लग जाओ। उन्हें आवश्यकता होगी तो करेंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में बूढ़े माता पिता की तो उम्र क्या रह गई। तो बदनामी उनकी थोड़ी होनी है। उनके तो बाल बच्चे सब निपट गए, तो उन्हें थोड़ी समस्या आनी। और उनके अभी बाल बच्चे, तो उनकी तो शादी वगैरह करनी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? अब वो क्या जवाब देगा? क्यों निकल गए? क्यों दिवलाली क्यों रहने लगे? है ना, जो भी अपनी लड़की का रिश्ता लेके आएगा वो पूछताछ नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएगा। और वे पूरा पड़ोसी जी पूछेंगे कि साहब ये बिल्कुल चाहता नहीं था, बहुत परेशान करता था, इसलिए भी जाके दिवलाली रहने लगी। ऐसा है? तो हमारी बेटी के साथ सदव्यवहार करेगा, इसका क्या प्रमाण? और इसकी बेटी को हम ले जाएंगे और वहां इसने भी यही संस्कार किए तो हमारा क्या हाल होगा? तो उनके बच्चों की शादियां होनी मुश्किल हो जाएंगी। और इसके बल पर या तो संभल जाएंगे। क्यों? भविष्य तो सबको दिखता है ना कि समाज इतनी अंधी थोड़ी है। और नहीं संभले तो अपने को कौन सा घाटा है? कितनी सी जिंदगी रह गई। आजकल तो संस्थाएं भी कितनी कितनी तैयार है कि आराम से जिंदगी कटे, और खर्च तो जो यहाँ होना वो वहां होना। यहाँ तो उनके पापों में लुटा रहे, वहां तो अपने धर्म में जाएगा, दान पुण्य में लगेगा, और सेवा शुश्रूषा के पुण्य पाप के अधीन। यानी यदि आपका पुण्य नहीं होगा तो 10-10 बच्चे बैठे रहेंगे तो भी चुल्लू भर पानी के लिए तरस के मरोगे। और पुण्य का उदय होगा तो स्वयं का बेटा नहीं होने पर भी, हम तो ये बड़े बाबू भाई जी को देखा, जब उनका बेटा गुजर गया था बहुत छोटी उम्र में, तो स्वयं उनके पिताजी इस जिद पर थे कि आप व्रत तोड़ो, एक बेटा पैदा करो। बुढ़ापा कैसे बीतेगा? तुम्हारे तो 3-3 बेटे हैं ना, तुम्हें क्या की चिंता हो रही? तुम्हारा बुढ़ापा तो ठीक से कट जाएगा ना, हम सोच लेंगे। बात गुरुदेव सी तक गई कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, बेटी तो ससुराल चली जाएगी, इनके पास कौन रहेगा? गुरुदेव से ने उल्टा उनको ही समझाया, अरे ये सब पुण्य पाप के खेल हैं कि बेटी बेटियों के खेल हैं? तो सुना है वो श्री ने अपने इनका कृष्ण का 16,000 पत्नियां थी, कितने बाल बच्चे होंगे, और चुल्लू भर पानी नहीं मिला। तो भविष्य की आशा से अभी की प्रतिज्ञा तोड़ी जाए, आखिरकार चुप हुए। पुण्य का उदय ऐसा, यानी स्वयं का सगा बेटा नहीं, 2 साल तक बीमारी में जयपुर रहे, और सतीश भतीजा, सगा बेटा नहीं। और ऐसी सेवा मैं तो आंखों से देखी है। ऐसी सेवा ये महाराष्ट्र तरफ के, कोल्हापुर तरफ के, और ये अपने गजाभून वगैरह
ये सब देखने आए। उसकी सेवा देख के दांतों तले अंगुली। ऐसी सेवा तो कोई सगा बेटा नहीं करता 24 घंटे। तो पुण्य का योग होगा तो यानी पुण्य का उदय हो तो सगा बेटा नहीं होने पर भतीजा ऐसा मिल गया। और ऐसे भी देखे, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, कि पुण्य का योग नहीं था तो 10-10 बेटे। एक दिन वो घटना सुनाई थी ना, तब 28 की फरवरी, तब तो मजा आ गया। पर अब 31 की जनवरी, ये सब हमारी ड्यूटी 30 तारीख तक की थी। अब वो कहता हमारी तो 1 तारीख से शुरू होगी। अब वो 31 किसकी? ये कह रहा हमारा तो 30 को महीना खत्म हो गया। अब वो कह रहा हमारा तो 1 से चालू होगा। तो वो 31 तारीख को 2 रोटियां नहीं मिली। बोलो 10-10 बच्चे, यानी तो सब पुण्य पाप का खेल है। तो इस पर यदि भरोसा रखोगे तो इस तरह की अपने में दृढ़ता लाके यदि संभल जाते हैं तो उनके हित में, नहीं संभालते तो अपना तोड़ो नाता। अपन का तो व्यर्थ के मोह में फंसे रहें। अपने जो भी संस्थाएं इतनी बढ़िया बढ़िया अच्छी सुविधाएं दे रही हैं, आराम से जिंदगी काट, धर्म ध्यान में लगाओ। उनके चक्कर में फंस के यानी उनकी करते रहो, उनकी नौकरी करते रहो, अपना धर्म ध्यान का समय खो के, क्या कोई ऐसा करना? ये उपाय है।